मैं सुरेंद्र प्रसाद, पूरा नाम मेरा सुरेंद्र प्रसाद त्रिपाठी है और सर्टिफिकेट मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। आज मैं राजनारायण मोती कोट विद्यालय से, लविदी विद्यालय से LLB किया मैंने और आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए मुझे बुलाया गया है, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा है, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पढ़ने की उम्र जिनकी है, दे शुड स्टडी, सारा काम छोड़ के पढ़ाई करना चाहिए और वो अपने को 4-5 सालों में इतना बना लें कि आगे आने वाली ज़िंदगी में उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 4-5 साल ज़िंदगी के उनके अगले 50 साल 60 साल तय करने हैं। हम जिस लेवल पर पहुंच जाएंगे, इट इज़ इक्वली गुड फॉर यू आल्सो, फॉर एवरीबॉडी। जिस समय हैं आप, शॉर्ट टर्म नौकरी में मत जाइए। 2-4 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी तो किसी समय आपको मिल जाएगी। आप अपने को इतना क्वालिफाई करिए कि आपको, देखिए मैं कहना नहीं चाहता, मैं थर्मल पावर स्टेशन में था, मैंने रशियन लैंग्वेज पढ़ी, रशियन लिटरेचर पढ़ा, रशियन लैंग्वेज में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की किताबें मैंने ट्रांसलेट की और मैंने अब ओबरा थर्मल पावर स्टेशन ही नहीं, पतरातू, नेवेली, कोरबा, बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन को मैं जा करके उनका काम किया। इट वॉज माई ओन कैरियर। सो मेरा कहना है कि बच्चे लगातार पढ़ें, जिस फील्ड में हो, दे शुड बी एक्सपर्ट इन दैट, क्योंकि वो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खाली डिग्री लेके तो लाखों लोग घूम रहे हैं, और जो पढ़ेगा वो प्लेस पाएगा पक्का। सर, तो आपको इस एज में अभी मेडल मिला, इतने बच्चों के बीच में आप सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, तो आपको इसमें कैसा महसूस हुआ? सब हमारे ग्रैंड डॉटर के आसपास हैं, लड़कियां सब हमारे जो है नाती पोतों के बराबर हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे एक परिवार के साथ हैं हम। मुझे यकीन है को वुशु के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए लक्ष्मण पुरस्कार, जो हमारे ट्राइबल बंधु हैं, उनके पुत्र पुत्रियों को पढ़ाने का काम करते हैं। वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र में हमारा तीसरा कैंपस है, जिसमें 5000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं की संख्या है। यह बताते हुए हर सुश्री ऋतु दुबे BA, सुश्री ज्योति कुमारी सिंह BCom, श्री राजा शुक्ला BSc कृषि, श्री जयंत जायसवाल BSc टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, श्री गोविंद कुमार यादव BPA, विचार कर्मचारी हैं, आप इसके लिए क्लियर रहे हैं, आपको 75 साल है। इस उम्र में आपने जो है कि हम दूसरी आशा वर्मा MA के इतिहास, सुश्री मंजूषा पांडे, कुमारी आकांक्षा तिवारी, इतिहास, आधुनिक एवं मध्यकालीन, श्री विकेश कुमार
श्री दीप्ति कुमार कनौजिया MD ST, सुश्री सीमा विश्वकर्मा MI प्लीज एक फोटो ले लेंगे क्या? अभी जो लड़की वो आगे आने वाली है। कुमारी श्रेया मालवी MI चित्रकला, सुश्री आयुषी सिंह MI मनोचित्र, MI विज्ञान, सुश्री हर्षिता अग्रवाल MSc वनस्पति विज्ञान, सुश्री रूपल गुप्ता MSc भौतिक विज्ञान, श्री आनंद निसार MSc गणित, MSc सांख्यिकी, श्री सुधीर चक्रवर्ती MCA, श्री सुधीर चक्रवर्ती सीताराम जिंदल फाउंडेशन, श्री विशाल वर्मा MSW प्रोफेसर CT गोयल, सुश्री चारू श्रीवास्तव MI IRPM, श्री राज मंगल पांडे MI गांधी विचार, सुश्री सुफिया अंसारी MI संपोषी ग्रामीण विकास, सुश्री मीना कुमारी MCOM,
कीजिए। मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है और मैं जीवनदीप महाविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मैंने वहाँ से अपना बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। आपको किन चीज़ों में मेडल मिला है? मुझे बीए मास कम्युनिकेशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है गोल्ड मेडल पाके? बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये एक्चुअली मेरी माँ का सपना था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ, तो आज माँ का सपना पूरा हुआ, तो बहुत खुशी हो रही है। आज माँ साथ नहीं है पर तभी बहुत खुशी हो रही है कि आज वो जहाँ से भी देख रही होंगी वो खुश होंगी ये देख। तो आपका आगे क्या मोटिव है? आगे यही मोटिव है कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है और पीएचडी करना है बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में ही। तो आप पत्रकारिता में अपने आप को कहाँ देखती हैं, आगे आप कहाँ तक जाएंगे? मुझे टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, ना कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है या एंकर नहीं बनना। मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है। राजमंगल पांडे, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और अभी मुझे गोल्ड मेडल एमए गांधी अध्ययन के लिए मिला है। आप जैसे कि छात्र नेता रहे हैं, आप छात्रों के हित में काम करते हैं, आप पढ़ाई और इसको छात्र नेता को दोनों चीज़ कैसे साथ लेके चलते हैं? देखिए, ये मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं पहला ऐसा छात्र नेता हूं जिसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गोल्ड मेडल मिला है। लेकिन आपका प्रश्न था कि ये दोनों चीज़ें कैसे चलती हैं आपके। छात्र हित का मतलब, मैं बार बार हमेशा कहता हूं, छात्र हित की परिभाषा हर छात्र नेता अपने अनुसार बनाते हैं, लेकिन छात्र हित की परिभाषा केवल एक होती है, छात्रों के हित में काम करना। तो छात्र हित तभी मुझे तो ये लगता है कि तभी कर सकता हूँ जब मैं पढ़ूँगा, वो भी एक छात्र हित का एक हिस्सा है। तो छात्र नेता होने के नाते छात्र हित के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू करता हूँ। तो आगे आपका मोटिव क्या, आगे आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? पहले तो अभी और शिक्षा लेनी है, अभी इसमें पीएचडी करना है, रिसर्च करना है गांधी विचार से ही, और आगे एक स्वस्थ वातावरण में और एक अच्छे उच्चतम स्तर की राजनीति में जाने का प्रयास करूँगा। तो आगे आप छात्र नेताओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बने हुए हैं, तो आगे आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पिछले वर्ष मैं जब चुनाव लड़ रहा था, उसी समय से मैं लौट कर वोट मांगने की राजनीति का विरोध किया था, और मुझे बहुत खुशी हुई इस वर्ष के चुनाव में कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मैं उसमें सफल रहा। मैं इसके लिए सारे छात्र नेताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, और लगा उन्हें कि मैं जो कह रहा हूं शायद अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस वर्ष लौट कर वोट मांगने की राजनीति पूर्णतः समाप्त हुई। मेरा नाम मंजूषा पांडे है और मैं यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा हूँ। आपको किन किन चीज़ों में मेडल मिला है? सबसे पहले तो मैं मानविकी संकाय से हूँ, तो मुझे इतिहास विभाग में टॉप करने के लिए मिला है। मेरा सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी था, लेकिन मैंने पूरे ओवरऑल हिस्ट्री में टॉप किया है, और इसके लिए मुझे एक गोल्ड मेडल और साथ ही साथ श्री राम जन्म सिंह स्वर्ण स्मृति पदक भी मिला है। पहले तो आइडिया नहीं था, पहले लग रहा था एक ही है, लेकिन फिर यहाँ आई तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि नहीं, 2 है। और इस पदक के लिए मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स और स्पेशली एचओडी सर को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरी एक्स्ट्रा फील्ड भी रही है, पढ़ाई के साथ साथ मैं एक्टिंग और थिएटर फील्ड में भी एक्टिव हूँ, तो उन्होंने कभी रोका नहीं कि नहीं बेटा मत करो या पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने पूरा फुली सपोर्ट किया मुझे, और साथ ही साथ नोट्स की भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। इनफैक्ट जो चीज़ नहीं मिलती थी खुद ही कहते थे बेटा कोई और ज़रूरत हो तो बताना, क्या नहीं मिल रहा, नेट से सर्च करके निकाल के कहीं ना कहीं से अरेंज करते थे। तो बहुत सपोर्टिव माहौल रहा है यहाँ का मेरे लिए। तो आपको मेडल पाके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले तो एक मेडल की खुशी थी, लेकिन फिर दूसरा था तो खुशी डबल हो गई। तो इसके आगे आपको क्या मोटिव है, आप आगे क्या करेंगी लाइफ? इसके आगे वैसे तो मेरी एक्टिंग फील्ड है ही, लेकिन मैं साथ ही साथ पीएचडी तक की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं इसमें जितना अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकूँ मेरे लिए कम ही होगा।